लेकिन एक छोटा बच्चा के साथ मतलब सोचिए इधर से 2-4 लोग हैं और आप उसको घेर करके मारने का काम कर रहे हैं उस निहत्थे बच्चे को, तो इससे आपके मन में मतलब क्या है? भय तो खत्म हो गया तब। और हम चाहेंगे राजद ही क्यों, हर उस व्यक्ति को प्रिंस के लिए उठ खड़ा होना चाहिए, प्रिंस के परिवार के लिए उठ खड़ा होना चाहिए जिसका एक बेटा खोया है। हमारे साथ पिंकी जी भी हैं, रजौली से ही चुनाव लड़ी थी राजद की टिकट पर और बेहतर नेत्री के रूप में पहचान बनाती हैं। पिंकी जी, आप कैसे देखते हैं रजौली विधानसभा क्षेत्र में अपराध का ग्राफ बढ़ा है या घटा है? देखिए जिस तरह का भी बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, ये हर लोग इस चीज़ से वाकिफ़ है कि कानून पर से लोगों का विश्वास भरोसा उठ रहा है। जिस तरीके का रोज़ हर दिन घटनाएं घट रही है, चाहे वो मर्डर का हो, चाहे लूटपाट का हो, चाहे किडनैपर का, चाहे वो हत्या का हो, चाहे ये रेप जैसी घटनाएं जो घट रही है ये सब हो, जो चूँकि सरकार इस पर अगर एक्शन नहीं लेगी, जो अपराधी किस्म के लोग हैं उसका मनोबल बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये सरकार की संरक्षण में सरकार को चूँकि इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करने की वजह से इन लोगों का मानसिकता जो है, जो अपराधी किस्म का जो लोग हैं, इन लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है। अगर जो आज जो घटना यहाँ घटी, हम लोग यहाँ आए हैं, परसों जो घटना घटी यहाँ, हाँ, ये बात साफ है कि अगर पहले भी बहुत साल पहले इस तरह की घटना यहाँ घटी थी जैसा कुछ लोग बता रहे थे, अगर कार्रवाई अच्छी सी हुई रहती तो आज वहाँ के लोग इस तरह का सोचते भी नहीं, अपने दिमाग में इस तरह का बात लाते भी नहीं। लेकिन एक छोटा बच्चा के साथ मतलब सोचिए इधर से 2-4 लोग हैं और आप उसको घेर करके मारने का काम कर रहे हैं उस निहत्थे बच्चे को, तो इससे आपके मन में मतलब क्या है? भय तो खत्म हो गया तभी तो आप इस तरह का इस तरह का कदम उठा रहे हैं। तो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इसमें शामिल हैं उस पे और जब तक नहीं कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक लोग का मतलब मन में ये सब चीज़ ख़त्म होने वाला नहीं है। वो इस भ्रम में है कि सरकार मेरे साथ है, हम मार देंगे तो मेरे साथ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना हम जेल में रहेंगे। ये चीज़ जब तक उसको कड़ी कार्रवाई नहीं होगी उस पे, जब तक उसको भय, उसके अंदर ये भय पैदा नहीं होगा कि नहीं, अगर हम किसी को एक लाठी मारते भी हैं, एक डंडा मारते भी हैं तो हमें सज़ा हो सकती है, हमें उम्र कैद भी हो सकता है, हमारे परिवार को परेशानी भी होगा, हमारे बच्चे को परेशानी होगा। जब तक इस तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों को तो मानसिकता ये बना हुआ रहेगा, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, और घटनाएं घटती रहेगी। जैसा कि एनडीए की ओर से लगातार बोला जाता था कि जंगल राज, वो तो 15 साल बीत गया, बीती सो बिता रही है। अब आप 21 साल करीब करीब होने को है, अब एनडीए की सरकार है, तो आप क्या देखती हैं कि जंगल राज का जो टैग आरजेडी को मिला था या महागठबंधन को मिला था, अभी जो वस्तु स्थिति है, प्रतिदिन अब बिहार में कहीं ना कहीं देखिएगा, अखबार उठा के देखिए, टीवी खोलिए, सोशल मीडिया खोलिए, हत्या, लूट और बलात्कार की सूचना सुबह सुबह मिल जाती है। अभी की राजनीतिक परिदृश्य, सत्ता चेंज भी हो गया, नीतीश की जगह पर सम्राट जी आ गए हैं, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि बिहार में अपराध पर नियंत्रण हो रहा है? अगर होता तो इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलता। और ये जंगल राज कहने वाले कौन लोग हैं? एक गरीब का बेटा, एक पिछड़ा का बेटा जब मुख्यमंत्री बने, तो वैसे लोग जो सामंती विचारधारा के जो लोग थे, जो एक गरीब आदमी थाना जा कर के कुर्सी खींच करके बैठ रहा है, ब्लॉक जा कर के एक दलित का बेटा कुर्सी पे बैठ रहा है, तो ये सब देख करके सामंतवादियों को पसंद नहीं आया, तो वो एक नारा दिए कि ये जंगल राज है। तो हम सब को समझने की ज़रूरत है कि ये हम सब जो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के जो लोग हैं उसे बदनाम करने के लिए इस तरह का जो उस समय बात कही गई जंगल राज, अगर सच में पूछा जाए तो वो जंगल राज नहीं, गरीबों के लिए मंगल राज था कि गरीब चप्पल पहन कर चल रहा था, खटिया पे बैठने का उसको मौका मिला, तो मौका आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दिए। और आज देखिए ना किस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं बच्चे हमारे,
हमारी महिलाएं, बेटियां, हर लोग आज के डेट में परेशान है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज जंगल राज है या मंगल राज। आज हम लोग जिस घटना में यहाँ आए हैं, ऐसी ऐसी हर दिन हर रोज़ कई घटनाएं घट रही हैं। तो ये इन सरकार जो है, ये सिर्फ लालू जी को, आदरणीय तेजस्वी जी को गाली दे करके सत्ता में सिर्फ बने रहने का इन लोग का ये आनंद जो मिल रहा है ना, कि जब तक गाली नहीं देंगे तो इन लोग को फिर कौन वोट करेगा। तो इन लोग डराते हैं कि देखो भूत आया, लालू जी का नाम लेकर के, तेजस्वी जी का नाम लेकर के। तो देखिए, आज के समय में कोई नासमझ नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं। और पूरी जनता जो आज के डेट में बिहार की जो लोग हैं, पूरे लोग तेजस्वी जी के साथ पूरे मजबूती से खड़ा है। लेकिन अभी के सरकार में जो लोग हैं, उनसे उनका सब कुछ उनके साथ है। तो थोड़ी सी भले पर हम लोग उन लोग के सामने कम पड़ रहे हैं, हाँ, संख्या भले कम है, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहे हैं कि चूँकि कानून से लेकर के हर चीज़ उनके साथ है। और हम लोग के साथ है तो हमारी जनता, जो सबसे बड़ी ताकत है जनता का, वो हम लोग का साथ मिल रहा है, हम उन लोग का साथ हम लोग को मिल रहा है। तो समय अब नज़दीक है, चूँकि आज न कल ये कहते हैं ना कि घड़ा, पाप का घड़ा जब भरता है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो बिना इन लोग का जो अभी जो बुद्धि है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस ओर इन लोग युवाओं को जिस तरह से ठगने का काम कर रही है ये सरकार, तो ये दिन दूर नहीं, आने वाला समय में तेजस्वी जी होंगे और फिर बिहार में अमन चैन शांति होगी। धन्यवाद पिंकी जी। जैसा कि देख रहे हैं, अभी राजद प्रतिनिधि मंडल यहाँ प्रिंस यादव के न्याय के लिए इनके दरवाजा पर पहुंचा है। और हम चाहेंगे, राजद ही क्यों, हर उस व्यक्ति को प्रिंस के लिए उठ खड़ा होना चाहिए, प्रिंस के परिवार के लिए उठ खड़ा होना चाहिए जिसका एक बेटा खोया है। उस परिवार की मनोदशा आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति उस परिवार की होगी। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर हर कोई प्रिंस को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़कर अब सिरदल्ला थाना जो एसपी हुए नवादा के, उनसे बात करे और अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम करे। अरविंद कुमार सिंह, सिरदल्ला, बड़ी बीघा से।